देखिए हीट इंजन जो होता है इसमें एक सोर्स होता है, ये होता है क्या, सोर्स, और ये होता है हमारा सिंक। ठीक है, ये सोर्स में हमारा क्या है, Q1 है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर का मतलब होता है जहां टेम्परेचर हाई हो। ठीक है, जहां पे क्या हो, टेम्परेचर हाई होता है यहाँ पे। और जाहिर सी बात है ये हीट किसमें गई, ये आपका हीट इंजन है, जहां पे वर्क डन हो रहा है बेसिकली आपका हीट इंजन ये है। ठीक है, हीट इंजन में वर्क फंक्शन हुआ जिसको हमने क्या बोला, वर्क डन बोला। ठीक है, अब हीट जो है अपना वर्क फंक्शन करने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कोई चीज है, ठीक है, इसको, ये दो चीजें हैं, इसको हमने क्या किया हुआ है, रफ किया। ठीक है, रफ करने के बाद जब छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसका कोल्डनेस या हॉटनेस खत्म हो जाएगा और कोल्डनेस अटेन करने लगेगा। तो यही चीज इसमें है कि हॉट रिजर्वायर में हमारा क्या हुआ, इट्स अ सप्लाई सोर्स, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ सप्लाई। यहां से सप्लाई गई किसमें, हीट इंजन में, जहां पर कि वो वर्क फंक्शन किया। ठीक है, और ये हीट कन्वर्ट हो गई Q2 में, जो यूज हुआ वो तो हमारा क्या हुआ, यूज हुआ, वो किसके थ्रू हुआ, हीट इंजन के थ्रू हुआ। यूज होने के बाद वो जो है हीट इंजन किसमें, हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, Q1 टू Q2 में। ठीक है, एंड फाइनली वो कहाँ चला गया, सिंक। सिंक में जैसे टैब होता है, टैब देखा है ना घर में, टंकी होता है, टंकी तो चलता है ऊपर, ठीक है, ऊपर से सोर्स के थ्रू क्या होता है, नीचे आता है। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई टंकी है, ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई है तो उसका ऊपर वाला सरफेस बहुत गर्म हो जाता है, होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा पानी नीचे नीचे आता है वैसे वैसे उसकी हॉटनेस कम होने लगती है। द सेम फंक्शन इज दिस, कि यहाँ पे सोर्स पे हमारा क्या है, हीट इंजन की सप्लाई Q1 है, उसको हमने ट्रांसफर किसमें किया, हीट इंजन में, जहां पर कि वो वर्क किया। ठीक है, वर्क करने के बाद ये Q1 ये Q2 है, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Q1 टू Q2 में, और फाइनली जो है किसमें चला गया, रिजर्व सिंक में। ठीक है, सिंक रिजर्वायर, ये है हमारा सोर्स रिजर्वायर, ये है हमारा सिंक रिजर्वायर। ठीक है, लिखिए इसको, the continuous conversion of the continuous conversion of heat into work, the device which converts heat into mechanical energy, or work is called heat engine. Heat engine. It consists observe a heat from higher temperature, that is called source hot reservoir। यानी कि यहां पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है,
Similarly, when it converts heat energy into mechanical energy or work, heat energy into mechanical energy or work, the discard of remaining energy, discard मतलब निकलना, discard the mechanical energy to some low temperature, that is called low temperature reservoir. That is called low temperature reservoir. ध्यान से देखिएगा इधर जो मैं बता रहा हूं। मैंने बोला क्या कि यहाँ पे जो हीट है वो हायर टेम्परेचर पे है और ये क्या है, कोल्ड टेम्परेचर पे। मैंने क्या बताया कि किसी भी डिवाइस की 100% इफिशियंसी नहीं होती है, ठीक है। किसी भी दुनिया में जितनी भी मशीनें हैं, किसी की भी 100% इफिशियंसी नहीं होती है। दुनिया की सबसे एफिशिएंट मशीन ट्रांसफार्मर है, जिसका कि इफिशियंसी 95 to 99.9% हो। याद रखिएगा ये चीज, ये कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। सबसे ज्यादा, ये 12th में पढ़ेंगे आप लोग ट्रांसफार्मर, तो 95 to 99.9% तक सबसे ज्यादा एफिशिएंट मशीन होता है। मतलब वहां भी 0.1% का लॉस होता है, और वो लॉस किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है कि मशीन के कुछ पार्ट्स में लॉसेस होते हों, वो लॉसेस केमिकल में हो सकते हो सकता है कि वो फिजिकल चेंजेस की वजह से लॉसेस हो, प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वॉल्यूम डिस्कार्ड डिस्क्रेट की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से लॉसेस हो सकते हैं। तो वो लॉसेस भी मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है ना, टेम्परेचर को हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। हीट इंजन का काम क्या है कि हमने क्या किया कि हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल एनर्जी में। लिखवाया हो ना, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, सही बेटा, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल एनर्जी में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीट इंजन, तो यहाँ पे देखिए जो वर्क होता है, ठीक है, वो नेटवर्क हमारा क्या होता है, याद रखिएगा, नेटवर्क इज इक्वल टू हीट एट, अभी लिखना मत, सब इतिहास का क्लास नहीं है, बार बार कल भी मैंने बोला था, 5 दिन पहले भी बोला हूं, बुद्धि खोल के स्किप कर जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, और जब सवाल करूंगा नहीं आएगा तो दौड़ा के ये मत समझो कि कोरोना बचा लेंगे, मारेंगे भी फट फूट जाओगे ठीक है। तो ये मत समझना कि कोरोना बचा लेंगे, मैं मेहनत करता हूं तो आना चाहिए, नहीं आता है 4 बार पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अगर आप भी नहीं मेहनत करोगे तो फिर 12th में ये आदत होगी और सबसे ज्यादा फेल होते हैं इसमें, ये भी दिमाग खोल के बैठिएगा। और आगे जाओगे फिर कंपटीशन में पेपर पढ़ते होगे, फिजिक्स ने बच्चों को रुलाया, इसने बच्चों को रुलाया, क्यों रोना भाई, मेरे को आएगा तो मैं करूंगा, रोना क्या है, हंसना है, हाँ। डिजिटल भारत हो तुम। Heat at higher temperature minus heat at lower temperature, ठीक है। तो हीट हायर टेम्परेचर पे कितना है, Q1 है ना, हायर टेम्परेचर पे हीट कितना है, Q1 है, और लोअर टेम्परेचर पे कितना है, ये नेट वर्क डन कर दिया, ठीक है। इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए दुनिया में याद रखिएगा, एक और चीज बताते जा रहा हूं, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है, इफिशियंसी मतलब दक्षता, वो कितना इफिशियंट है,
वो मशीन कितनी इफिशियंट है ये क्या बताता है, उसकी इफिशियंसी बताती है। ठीक है, हमने कितना काम किया है ये कैसे समझ में आता है, आपकी इफिशियंसी कितनी है। ठीक है, विराट कोहली कितना इफिशियंट है, ठीक है, और केदार यादव कितना एफिशिएंट है क्रिकेट देख के पता चलता है। ठीक है ना। तो ये इफिशियंसी से ही पता चलता है आपका क्या वर्क फंक्शन है, आपने क्या काम किया है क्या नहीं किया है, आपका इफिशियंसी से ही पता चलता है। तो इफिशियंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, याद रखिएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जितना हमने इनपुट दिया और जितना हमने आउटपुट दिया उन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। 5 किलो खाए, ठीक है और काम किए 2 किलो के बराबर, तो आपका 3 किलो तो बेकार हो गया ना जी। अब वो कैसे बेकार हुआ समझा करो। ठीक है, लेकिन 5 किलो खाए और 2 किलो के बराबर काम किए तो आपको 2 ही किलो खाते, और जो 2 किलो काम करके 2 किलो खाना खा के और 2 किलो ही काम करता है तो वो 100% इफिशियंट हुआ। यही इफिशियंसी है। समझ में आया इफिशियंसी क्या है, कि 15 किलो कपार पे लेके और गिर गए, ऐसा नहीं है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं, वो उस क्षमता में ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा है। इसी इफिशियंसी की बात मैं कर रहा था। आगे बात समझ में इफिशियंसी क्या होती है, कि जितना आपको इनपुट दिया गया है और आप कितना आउटपुट निकाल रहे हैं वो आपकी इफिशियंसी होती है। कमाने को 50,000 और महीने के दिन कर्जा में हो जाए तो कोई इफिशियंसी 0 है ना। समझ में आया बात। तो ये आपकी इफिशियंसी होती है। तो इफिशियंसी ये आपका नेट हमारा आउटपुट निकल गया। वर्क डन मतलब ये आउटपुट ही है ना, यही आपका आउटपुट है। आउटपुट आपका क्या है, नेट वर्क डन। हम कितना काम किया इस मशीन ने तो इसको यही शो करेगा ना, नेट वर्क डन। आपका क्या इसका वर्क डन है। ठीक है, और आपको इनपुट निकालना है, तो इनपुट आपका क्या है, एट Q1 दैट इफिशियंसी इज शोज बाय द ईटा, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इफिशियंसी को हम लोग किससे दिखाते हैं, ईटा से। ईटा इज इक्वल टू नेट वर्क अपॉन इनपुट ऑफ हीट। ठीक है, इनपुट हीट। तो नेटवर्क क्या हो गया बेटा आपका, ये दिख रहा है कि नहीं उसमें, इधर दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना। चलो, इफिशियंसी हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई Q1। इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस शुड बी 1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी कि इफिशियंसी हो जाएगी आपकी 1 माइनस Q2 बाई Q1। परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज डालिए और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यही है आपका डिटेल। पढ़ाने को हम पूरा पढ़ा दिए। ठीक, ये आपका क्या है, हीट इंजन का पूरी प्रोसेसिंग है। हीट इंजन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। इफिशियंसी क्या होती है वो भी मैंने बता दिया। हीट इंजन की इफिशियंसी के लिए आपको क्या निकालना है, नेटवर्क डन। नेटवर्क डन क्या होगा भाई, जितना हमने इनपुट दिया और जितना हमारा आउटपुट निकला, उस जो निकला हुआ है सिंक में जा रहा है। सिंक मतलब बेकार चीज। ठीक है, सिंक मतलब बेकार, मतलब ये समझो सिंक में क्या चीज होता है, बर्तन धोते हैं, हाथ धोते हैं, तो बेकार ही तो जाता है, वो पानी बेकार जाता है। और जो पेट के अंदर जाता है वो अच्छा पानी होता है क्योंकि हम पी लेते हैं। बात समझिए। तो हमारा ये हीट इंजन प्रोसेस जो है, हीट इंजन प्रोसेस भी वही चीज कर रहा है। हीट इंजन समझ लो हमारा पेट है। जो पानी हमने इनपुट में लिया, हमारा जो वर्क किया, वो वर्क हमारा कौन सा शो करेगा, ये Q1 और Q2। Q2 हम Q1 में से Q2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो यहाँ पे वर्क डन हुआ है। बात समझ में आ गया। और वर्क डन बटे हमारा वर्क डन बाई आउटपुट, इनपुट कर देंगे। इनपुट हमारा क्या है, Q1 है, हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगा। ऐसा कोई क्लास में है जिसको नहीं समझ में आया? एक भी बच्चा है जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछ लेना। आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। जिसको अगर 1% की भी प्रॉब्लम है, दे कैन बी आस्क।
आस्क मी कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और नहीं टूटा। अगर हीट के जगह पे टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा 1 माइनस T2/T। अगर हीट के फॉर्म में है तो रिलेशन हमारा 1 माइनस Q2/Q1 और टेम्परेचर के फॉर्म में रहेगा तो n इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ये है आपका इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ हीट। A reversible क्वेश्चन लिखे, a reversible engine converts 1/5 of the heat, which is observed from the source into work, observed from the source into work। ठीक है, when the temperature of sink is reduced by 70 degrees Celsius, 70 degrees Celsius, the efficiency is double. Calculate the temperature of source and sink. Calculate the temperature of source and sink. देखिए इसमें कह रहा है क्या कि वर्क जो है ध्यान दीजिएगा, वर्क जो है कन्वर्ट्स इनटू 1/5 ऑफ हीट विच इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स, यानी कि W जो है वर्क जो है 1/5 है क्या Q1 का। क्वेश्चन के हिसाब से यही कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो वर्क है वो 1/5 है क्या Q1 का। सोर्स हमारा क्या है Q1 होता है, Q1 का हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, which is observed from the source when the temperature is reduced। तो देखो हमको पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है Q1 माइनस Q2 होता है ना। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहां से हम लोग इसको इधर लेके आते हैं, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W हो जाएगा। तो ये हो गया Q1 माइनस W की जगह पे 1/5 Q1 हो जाएगा कि नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या नाम है।
ये हो जाएगा आपका 4/5 Q, यानी Q2 इज इक्वल टू है 4/5 Q1। क्लियर हुआ? इसमें हो रहा थोड़ी Q1। अब हमको क्या करना है? इफिशियंसी, यानी कि अब टेम्परेचर की बात कर रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? T2/T1 निकाल लेंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे, इसी चीज को हम लोग टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देंगे तो T2/T1 इज इक्वल टू क्या होगा? टेम्परेचर को हीट में कन्वर्ट करना है हमको, तो टेम्परेचर को करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q2/Q1, वही चीज होता है ना, मैंने पहले भी बताया था, Q2/Q1। ठीक है, Q2 हमारा इस टर्म में है, इसको रख दीजिए यहाँ पे, निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो Q2 की जगह पे हमारा क्या है? 4/5 Q1/Q1 होगा कि नहीं होगा? सॉल्व कर लीजिए इसको। Q1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया? ये 4/5 क्या है हमारा? T2/T1 का रिलेशन। तो इफिशियंसी निकालिए। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी 1 - T2/T1, तो ये हो जाएगा 1 - 4/5, दिस इज 1/5। ये हमारा क्या है? इफिशियंसी है। हो जाएगा कि नहीं होगा? इतना सबको समझ में आ गया? तो बोल क्यों नहीं रहा? कहाँ समझ में आ? हाँ? Q -1 और -1/5 Q1 से वहाँ से और टाइम पे 4/5 Q1 में 1/5 Q1 घटाओगे तो नहीं होगा। 5 Q1 - Q1 4/5 हो जाएगा, Q1 होगा। और उसके बाद तो जो टेम्परेचर, जो मैंने बोला जो हीट के लिए होता है वही टेम्परेचर के लिए होता है। तो T2/T1 निकाल लेंगे क्योंकि टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए। तो हमको कन्वर्ट किस में करना है? टेम्परेचर के ही फॉर्म में। वही चीज तो मैंने लगाया है। इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1, 1 - T2/T1 का रिलेशन निकाले 4/5 आ गया, तो 4/5 कर दिया हमने, तो 1/5 आ जाएगा। करना क्या है इसमें? अब आया? अब क्या कह रहा है कि अगर हम 70%, 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस सिंक का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इफिशियंसी जो है क्या हो जाती है? 2 टाइम डबल हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। नाउ यहाँ सेकंड केस लगा रहा हूँ, केस 2। ये रिकॉर्ड हो रहा है बेटा? यस सर, दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, अब क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास T2 - 70 कर देते हैं अपॉन, अगर 70 डिग्री सेल्सियस वो होता है तो 1 - T2 - 70 डिग्री सेल्सियस, देन ये क्या होता है बेटा? T1 इज इक्वल टू 2/5। इसकी इफिशियंसी 1 थी ना, तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डबल होगा तो क्या होगा? 2/5 होगा ना, गुना कर देंगे। अब कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये एक में इसको करेंगे तो 1 - T2/T1 प्लस 70/T1 इज इक्वल टू 2/5 होगा कि नहीं होगा? इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बाइफरकेट कर दिया अलग अलग, तो ये माइनस हो जाएगा T2/T1
और इस माइनस का यहाँ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 70/T1। समझ में आया? इज इक्वल टू 2/5। T2/T1 क्या है? 4/5 है। कर दीजिए सब सॉल्व। अब देखिए 1 माइनस 4/5 प्लस 70/T T1 होगा। T1 इज इक्वल टू 2/5। इतना समझ में आ गया? ऊपर कर दे रहा हूं, देखो यहाँ सबको समझ में आ जाएगा। ये क्या होगा? -1/5 प्लस 70 -1/5 होगा कि 1/5 होगा? 1/5 होगा ये, प्लस 70/T1 इज इक्वल टू 2/5। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 minus 1/5 यानी 70/T1 is equal to 1/5 होगा। Then T1 is equal to 70 into 5 यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस। 350 डिग्री सेल्सियस होगा। और T2 T1 का रिलेशन दिया होगा। T2 T1 का रिलेशन क्या होता है? 4/5 और इसको हमने 350 रख दिया तो T2 इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 5T2 इज इक्वल टू 4T1। दिस शुड बी 4 into 350 अपॉन 5। ये आपका T2 निकल जाएगा ना। 5 से 70 ये हो जाएगा 280। 280 इन दोनों का डिफरेंस देखो, 280 350 70 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, यही रिड्यूस होगा। आ गया सबको समझ में? क्लियर? ऐसे समाधान हो गया ना? जाऊं?